यहाँ दोस्तों ये हेडिंग पूरा लिखती वीडियो थी पहले देख लीजिए और कि फिर दिव्या ऐसे तनवार करती कैसे थी, मेंस की प्रैक्टिस के बारे में समझा रही ऐसे है। इसके बाद ऐसे मैं आपको ऐसे समझाऊंगा और मेंस की ऐसे। कॉपी कैसे लिखते मैंने ये हैं। किसी के ठीक है, में देखा नहीं पहले था, एक वीडियो दो को देख लोगों की लीजिए। में देखा था तो मुझे लगा अच्छा है। तो ऊपर मैं लिखती थी पॉजिटिव और नीचे मैं लिखती थी नेगेटिव, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और अगर ज़्यादा मुझे याद रह जाता तो मैं यहाँ ऐसे कर देती थी, यहाँ नेगेटिव मतलब नकारात्मक और यहाँ ऐसे करके सकारात्मक फिर लिखती थी, तो अच्छा लगता है। मतलब पूरा पेज अगर आपका कहीं आपसे पूछा गया है, कोई स्कीम दे दी और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके प्रोज और कॉन्स क्या होंगे, तो आप पूरे पेज पे अगर ऐसे बना रहे हैं तो मुझे लगता है ये हिट करता है। तो ऐसे डायग्राम्स जो मतलब अच्छे लगे। एक ये मैं बनाती थी, एक ऐसे बनाती थी कि यहाँ मतलब जैसे टॉपिक लिख दिया, जैसे ये पेज होता है ऐसे ऐसे, यहाँ मैं टॉपिक लिख देती थी और फिर ऐसे 1 2 3, फिर जैसे याद आते रहते थे पेपर में, क्योंकि पहले से तो सोचते नहीं है, लिखते रहते हैं, याद आते रहते हैं, तो मैं बढ़ाती रहती थी ऐसे करके ऐसे। तो ये वाला एक और होता ही है, और तो सिंपल होता ही है कि यहाँ एडिंग डाल दो 1 2, ये सबसे इजी है। जब लास्ट में एकदम 4-5 क्वेश्चन बचे और एकदम घसीट के लिखना है तो उस टाइम ये वाला लास्ट में तो ऐसे ही होता है, टाइम इतना कम रहता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा दिव्या तनवार ने क्या कहा, किस तरह लिखना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किस तरह करनी है। तो आते हैं किसी पर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो उसमें पूछा गया उस क्वेश्चन को पहले हम लोग देख लेते हैं। और ये 250 वर्डों में लिखना है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन को पहले पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरक्षण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का 100 उदाहरण वर्णन कीजिए। क्या कीजिए? 100 उदाहरण वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग क्या लिखते हैं? पहले हम लोग क्या लिखते हैं? परिचय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परिचय। परिचय में हम लोग क्या लिखते हैं? तो यहाँ पे एक हेडिंग होता है परिचय में, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसको इंट्रोडक्शन बोला जाता है, इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है ऊपर 2-3 लाइन का, जिससे कि ये मेंस में ये अच्छा लगे दिखने में, ये पेपर में, ठीक है। तो इसमें क्या, प्रमुख श्रृंखलाओं से तात्पर्य एक समय काल विशेषताओं से निर्मित एक समान भूविज्ञान से संबंधित तथा श्रृंखलावाद पर्वतमालाओं से है, ठीक है। अब इसमें एक चित्र हमने बना दिया। क्या बना दिया? एक चित्र बना दिया। इसमें क्या है कि एक रॉकी हो गया, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो गया, ठीक है, और अलास्का हो गया, ठीक है, एटलस हो गया, ठीक। और एक ऐसे ही चित्र बनाया जाता है जिससे कि मेंस की कॉपी जिसे लिखेंगे अच्छा लगे देखने में और अट्रैक्ट करती है ये सब चीज़ें, ठीक है। जैसे कि हाल ही में अभी आपने वीडियो में सुना होगा कि दिव्या तनवार ने कैसे कहा, इस तरह जैसे कि मान लो कि ये पेपर है, ठीक। तो एक ऐसे कर कर, ऐसे कर कर, ऐसे कर कर, इसमें भी क्रॉस कर कर, इसमें क्रॉस कर कर, एक बीच में यहाँ पर हेडिंग डालकर, यहाँ पर जो तथ्य उसको लिख कर और यहाँ पर संक्षिप्त तथ्य को लिख कर पेश किया जा सकता है, ठीक है। मेंस में ऐसे ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया गया विश्व की प्रमुख पर्वतमालाएं, ठीक है, पर्वतमालाएं और श्रृंखलाओं का स्थानीय मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इसमें बारे में बता दिया गया। तो इसमें पहला टॉपिक करके लिख दिया गया हिमालय पर्वत, भारत के दक्षिण मानसून में वर्षा के कारण की सहायता है, क्या है इसमें ठंडा मरुस्थल का वृक्ष दर्शा दिया गया। जहाँ जहाँ पॉइंट मिले वहाँ वहाँ चित्र को दर्शाया जाता है जिससे कि कॉपी और अच्छा लगे, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें और देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा वीडियो को, 1 मिनट दोस्तों। इसमें और देख लेते हैं क्या, ग्लेशियर और नदियों का जल स्रोत कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, सिंधु। स्थानीय मौसम पर बड़ा प्रभाव, जेट स्ट्रीम और पश्चिम विक्षोभ से पर्वत श्रृंखलाओं के कारण वर्षा। पश्चिम विक्षोभ के बारे में आप लोग पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं आप लोग नए नए हैं तो आप लोग इसकी तैयारी करेंगे तो आप लोग ये जानेंगे, ठीक है। और एक छोटा सा यहाँ पे चित्र बनाकर भारत का पश्चिम विक्षोभ को दर्शा दिया गया, जेट स्ट्रीम को दर्शा दिया गया है, ठीक है। मावट वर्षा, तिब्बत, तुष्टि छाया, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून को ये दर्शा दिया गया है। जितना ही छोटा छोटा चित्र बनाएंगे ना हम लोग, और शॉर्ट नोट की तरह पॉइंट टू पॉइंट एकदम कीवर्ड के रूप में लिखा जाता है, उससे अधिक अब ये नहीं कि पूरा इसमें लगने लगे कि हाँ। तो इस तरह ये होता है कि हाँ नंबर मिल जाता है, 10 में कितना मिलेगा। तो अगर मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें दे देंगे 4 नंबर, 3 नंबर, जितना भी सही लिखिएगा। अगर ये सब की पॉइंट पे लिखिएगा तो इसमें नंबर मिलने के चांसेस होता है, इसमें 7 मिलते हैं, 8 मिलते हैं, संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट, अब यहाँ पे दूसरे टॉपिक देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवीजन रेंज को ले लिया गया इसमें, और इसमें क्या, इस पर्वत श्रृंखलाओं के कारण पूर्वी भाग में वर्षा तथा पश्चिम भाग सूखा और मरुस्थली की स्थिति को दर्शाया गया। वृष्टि छाया मरुस्थल को एक चित्र रूप में दर्शा दिया गया है, क्योंकि जितना कीवर्ड में लिखिएगा उतना सही अच्छा लगेगा दिखने में। हाँ ये जान जाएगा कि बच्चे हाँ पढ़े हैं और कीवर्ड के रूप में लिखे हैं। और जितना बस ये होता है ना कि मुद्दे की बात करना, बार बार नाक सीधा पकड़ना या ऐसे पकड़ना अलग बात होती है। तो सीधा पकड़ लें, क्या जरूरी है कि ऐसे उठा कर ऐसे करने की ज़रूरत है, ठीक है।
तो इसमें तीसरा टॉपिक डाल दिया गया एडिज पर्वत श्रृंखला का है। यहाँ पे एक छोटा सा इमेज बना दिया गया है, पश्चिम भाग, वृष्टि छाया, एकाट। अब ये नहीं कि यहाँ पे लगना है कि पूरा गाथा लिखना, वैसे वो भी सही है, उसमें कुछ बुराई नहीं है, पर इसमें ये होता है ना जितना आप कीवर्ड लिखिएगा ना, ये सब जितना कीवर्ड लिखिएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये ज़्यादा एग्जामिनर को आंखों में चुभता है, जैसे बोलते हैं ना, एग्जामिनरों को अच्छा लगता है देखने में, हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है, बहुत ही अच्छे से दर्शाया है। वो उतना पढ़ते भी नहीं है, बस कीवर्ड पढ़ते हैं, हाँ ठीक है अच्छा है, लिखे नंबर मिल जाता है, ठीक है। अब आता है और रॉकी पर्वत में क्या है, पश्चिम भाग का चिनूक पर्वत है, पछुआ है, अधिक वर्षा है, ठीक है। और यहाँ पे ये सब बता दिया गया रॉकी पर्वत में क्या होता है। एक छोटा सा यहाँ पर भी एक चित्र बना दिया गया है, और एक लास्ट में क्या निकाल दिया गया, लास्ट में कंक्लूजन निकाल दिया जाता है, निष्कर्ष इसका निकाल जाता है। अतः कहा जा सकता है कि पर्वत श्रृंखलाओं के स्थानीय मौसम, साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता व सांस्कृतिक विविधताओं के लिए अहम भूमिका है, ठीक। एक छोटा यहाँ पे टॉपिक बना दिया। तो शुरू में पहले हम लोग क्या देते हैं, शुरू में हम लोग देते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन, और लास्ट में कंक्लूजन कर निष्कर्ष के रूप में ला देते हैं। और छोटा छोटा जो की पॉइंट है ना, इसमें देखते हैं ना चित्र के रूप में, और कीवर्ड के रूप में जो फैक्टर होते हैं उसको लिख दिया जाता है, ठीक। आई होप आपको ये बारी मेंस के बारे में जितना आपको डिटेल जानना होगा आप मेरे चैनल पर आइए। और मैं खुद अब रोज़ कम से कम नहीं तो 4 वीडियो अपलोड करूँगा मेंस से रिलेटेड। कहीं पर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, खुद प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने मेंस का पेपर दिया हुआ है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि किस तरह पेपर दिया जाता है, ठीक है। और आप लोगों को बहुत हेल्प दूंगा। अगर आप दिल्ली नहीं हैं, आए हुए हैं, तो आपको वीडियो की सहायता से आप लोगों को तो वो पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ये क्या कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, कि दिखाइएगा कि हाँ देखिए कि ये भी चैनल है। बस मैं अभी फ़िलहाल में करंट अफेयर पे फोकस, करंट अफेयर ही ज़्यादा अवेलेबल कर पा रहा हूँ, और द हिंदू भी अभी छोड़ दे रहा हूँ बनाना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिल पा रही है, और मैं इसी सब चीज़ों में लग जाऊँगा तो अपनी भी पढ़ाई की जो होती है 10 घंटे 11 घंटा देना होता है, तो इनपुट नहीं दे पाता हूँ। तो जितना हो सके उतना अवेलेबल करने की कोशिश करता हूँ, उसी में सोचता हूँ कि अपलोड भी करूँ। और हाँ, ये भी होता है कि यूट्यूब में डालने का एक मकसद मेरा भी कि मेरा भी परिवार एक मिडिल क्लास है, तो मुझे भी अर्निंग के लिए कुछ ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सोचता हूँ कि अब इसी के माध्यम से आप लोगों को तो पहुँचाऊँ, और कुछ व्यूज़ के माध्यम से मैं पैसा अर्न करूँ, ठीक है। इससे ये नहीं है कि कोई साधु संत बना हुआ है कि नहीं मैं आप लोगों को बस ये पढ़ाना है। चलो, मेरा भी तो कोई मकसद होना है, मकसद है यही कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं वीडियो को, और आप लोगों को भी फ़ायदा मिले, और हमें भी कुछ उस पर इनपुट के रूप में, व्यूज़ के रूप में, और कुछ पैसे मिले, जिससे कि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकूँ अच्छे से, ठीक है। आप लोगों को इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।